अगर आज किसी ने आपका अपमान कर दिया तो आप क्या करेंगे? क्या उसी समय गुस्से में जवाब देंगे? क्या मन ही मन बदला लेने की कसम खाएंगे? या फिर चुप रह जाएंगे और रात भर उसी घटना को याद करते रहेंगे? दोस्तों, जीवन में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी अपमान का दर्द महसूस न किया हो। कोई ऑफिस में अपमानित होता है, कोई परिवार में, कोई दोस्तों के बीच, तो कोई उस इंसान के सामने जिसे उसने सबसे ज्यादा अपना माना था। लेकिन एक बात हमेशा समझ में नहीं आती, आखिर अपमान इतना दर्द क्यों देता है? आखिर कुछ शब्द हमारे भीतर इतना बड़ा तूफान कैसे खड़ा कर देते हैं? सोचिए, अगर कोई अजनबी सड़क पर आपको कुछ कह दे तो शायद आप कुछ देर बाद उसे भूल जाएंगे। लेकिन अगर वही बात आपका कोई अपना कह दे तो वही शब्द वर्षों तक आपके भीतर गूंजते रहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि शब्द बहुत भारी थे, बल्कि इसलिए कि चोट शब्दों पर नहीं, आपके मन पर लगी थी। मनुष्य के भीतर एक अदृश्य छवि रहती है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, उसकी तारीफ करें, उसे महत्व दें। वो अपने मन में अपनी एक पहचान बना लेता है, और जब कोई उस पहचान को तोड़ देता है तब उसे लगता है जैसे उसके अस्तित्व पर हमला हो गया हो। यहीं से दर्द शुरू होता है, और ये दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। फिर गुस्सा बदले की इच्छा बन जाता है, और बदले की इच्छा इंसान की शांति छीन लेती है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिसे आप माफ नहीं कर रहे, उससे ज्यादा सजा किसे मिल रही है, उसे या आपको? क्योंकि हर बार जब वो घटना आपके दिमाग में आती है, आपका दिल फिर से वही दर्द महसूस करता है। वो इंसान शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन आप आज भी उसी एक पल में कैद रहते हैं। यही अपमान की सबसे बड़ी चाल है। वो सिर्फ एक बार नहीं होता। अगर आप उसे पकड़े रखते हैं तो वो हर दिन होता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों का एक ही दिन एक ही जगह पर अपमान हुआ। पहला व्यक्ति घर गया और उसने तय कर लिया कि वो एक दिन उस आदमी से बदला लेकर रहेगा। हर सुबह वो उसी घटना को याद करता। हर रात वही चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता। धीरे धीरे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। उसकी हंसी गायब हो गई। उसका ध्यान काम से हट गया। वो जी तो रहा था, लेकिन उसके जीवन का केंद्र अब उसका सपना नहीं, उसका अपमान बन चुका था। दूसरा व्यक्ति भी दुखी था। उसे भी चोट लगी थी, लेकिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के नाम कर दूं जिसने मुझे एक बार अपमानित किया? उसने फैसला किया, वो बदला नहीं लेगा। वो खुद को इतना बेहतर बनाएगा कि एक दिन उसकी पहचान ही उसका उत्तर बन जाएगी। साल बीत गए। पहला व्यक्ति आज भी उसी गुस्से में जी रहा था। दूसरा व्यक्ति अपने काम, अपने व्यवहार और अपने व्यक्तित्व से लोगों का सम्मान जीत चुका था। एक दिन वही आदमी जिसने उसका अपमान किया था, लोगों के सामने उसकी प्रशंसा कर रहा था। उसने कोई बदला नहीं लिया, लेकिन समय ने उसका उत्तर दे दिया। दोस्तों, यही जीवन का नियम है। अपमान आपको दो रास्ते देता है। पहला, गुस्से का, जहां आप हर दिन अंदर से जलते रहते हैं। दूसरा, विकास का, जहां आप अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठा देते हैं कि आपका जीवन ही आपका उत्तर बन जाता है। ध्यान रखिए, जिस दिन आपका लक्ष्य बदला बन जाता है, उस दिन आपकी ऊर्जा नष्ट होने लगती है। लेकिन जिस दिन आपका लक्ष्य खुद को बेहतर बनाना बन जाता है, उसी दिन आपका नया जीवन शुरू हो जाता है। इसलिए आज जब भी आपको अपने साथ हुआ कोई अपमान याद आए, तो एक बार खुद से ये जरूर पूछिए, क्या मैं उस एक घटना का कैदी बनकर जीना चाहता हूं, या उसी घटना को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता हूं? यही प्रश्न आपके जीवन की दिशा तय करेगा, और शायद यही आपके अपमान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर भी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ध्यान से सुना है, तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, आखिर अपमान हमें इतना परेशान क्यों करता है? क्या इसलिए कि सामने वाले ने कुछ गलत कहा, या इसलिए कि हमारे भीतर कुछ ऐसा था जिसे उसके शब्दों ने छू लिया,
यहीं से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। जरा एक बात सोचिए, अगर कोई आपको आकर कहे कि आपके सिर पर सींग उगाए हैं, तो क्या आप दुखी हो जाएंगे? नहीं, आप शायद हंस देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यह बात झूठ है। लेकिन अगर कोई आपकी किसी ऐसी बात पर चोट कर दे जिसे लेकर आप पहले से ही असुरक्षित हैं, तो वही बात सीधे दिल में उतर जाती है। यही कारण है कि दो लोगों को एक जैसी बात कही जाती है, एक मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है और दूसरा कई दिनों तक सो नहीं पाता। फर्क शब्दों में नहीं, फर्क मन की स्थिति में है। ओशो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा बोझ उसका अहंकार है। अहंकार हमेशा चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे बड़ा समझे, उसका सम्मान करें। लेकिन दुनिया हमारे मन के अनुसार नहीं चलती। हर व्यक्ति की अपनी सोच है, अपना स्वभाव है, अपनी सीमाएं हैं। अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि हर इंसान आपको सम्मान ही देगा, तो आप हर दिन दुखी होंगे। क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होती है, निराशा भी उतनी ही बड़ी होती है। सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर छोटी बात पर बुरा मान जाता है? कोई मजाक कर दे तो नाराज, कोई सलाह दे दे तो नाराज, कोई गलती बता दे तो नाराज। ऐसा व्यक्ति वास्तव में दूसरों से नहीं लड़ रहा होता, वो अपने ही अहंकार की रक्षा कर रहा होता है। और जो इंसान हर समय अपने अहंकार की रक्षा करता रहता है, वो कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। अब एक छोटी सी घटना सुनिए। एक राजा था, उसे अपनी शक्ति और सम्मान पर बहुत गर्व था। एक दिन वो अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। रास्ते में एक वृद्ध साधु पेड़ के नीचे शांत बैठा था। राजा उसके पास गया। उसे उम्मीद थी कि साधु खड़ा होगा, प्रणाम करेगा और उसका स्वागत करेगा। लेकिन साधु अपनी जगह से नहीं उठा। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं मैं इस राज्य का राजा हूं? साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे इतना पता है कि तुम अपने राज्य के राजा हो, लेकिन अपने मन के नहीं। राजा चौंक गया। साधु ने आगे कहा, अगर तुम अपने मन के राजा होते तो मेरे न उठने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा गुस्सा बता रहा है कि तुम्हारे भीतर बैठा अहंकार घायल हुआ है, तुम नहीं। राजा कुछ पल तक चुप रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका गुस्सा किसी साधु की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने अहंकार की वजह से था। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही होता है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हम तुरंत सामने वाले को दोष देने लगते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर झांककर नहीं देखते। अगर भीतर स्थिरता होगी तो बाहर का तूफान भी आपको नहीं हिला पाएगा। समुद्र की सतह पर लहरें हमेशा उठती है, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आपका मन सिर्फ सतह पर जी रहा है तो हर छोटी बात आपको हिला देगी, लेकिन अगर आपने अपने भीतर गहराई पैदा कर ली तो अपमान भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। याद रखिए, दूसरों का व्यवहार हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन उस व्यवहार पर आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। यहीं से एक साधारण इंसान और एक जागरूक इंसान के बीच अंतर पैदा होता है। साधारण इंसान प्रतिक्रिया देता है, जागरूक इंसान पहले समझता है, फिर निर्णय लेता है, और यही समझ अपमान को शक्ति में बदल देती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपका अपमान करे तो तुरंत जवाब देने से पहले अपने मन से एक सवाल पूछिए, क्या सचमुच उसने मुझे चोट पहुंचाई है या मेरे अहंकार को? अगर इस सवाल का उत्तर ईमानदारी से मिल गया तो समझ लीजिए आपने आधी लड़ाई उसी क्षण जीत ली। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने अहंकार को पहचान लेता है, उसी दिन कोई भी उसका सम्मान छीन नहीं सकता। सम्मान बाहर से नहीं मिलता, वो भीतर पैदा होता है, और जिसका सम्मान भीतर से जन्म ले चुका हो, उसे दुनिया की कोई आवाज छोटा नहीं कर सकती। अपने उन्नति से जवाब दीजिए, शब्दों से नहीं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि अपमान का दर्द हमारे भीतर क्यों पैदा होता है और अहंकार किस तरह उस दर्द को और बड़ा बना देता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं। अगर गुस्सा नहीं करना, अगर बदला नहीं लेना, तो फिर करना क्या है? यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि चुप रह जाना ही कमजोरी है, लेकिन हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होता।
कई बार मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। एक छोटे से नगर में दो युवक रहते थे। दोनों एक ही व्यापार करते थे। उनमें से एक बहुत सफल था, दूसरा उसकी सफलता से जलता था। एक दिन पूरे बाजार के सामने उसने पहले युवक का अपमान कर दिया। उसने उसका मजाक उड़ाया, उसे निकम्मा कहा, यहां तक कि लोगों के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। पूरा बाजार देख रहा था। सबको लगा कि अब झगड़ा होगा, लेकिन उस युवक ने केवल मुस्कुराकर इतना कहा, समय हर बात का उत्तर देता है, और वो वहां से चला गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने कहा कि उसमें हिम्मत नहीं है, कुछ ने कहा कि वो डर गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर क्या चल रहा था। उसने उसी दिन एक निर्णय लिया। अब वो अपना समय किसी से लड़ने में नहीं लगाएगा। वो अपनी पूरी शक्ति अपने काम को बेहतर बनाने में लगाएगा। उसने पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी, नई चीजें सीखी, अपने व्यवहार को और विनम्र बनाया, अपने ग्राहकों का विश्वास जीता। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति पूरे शहर का सबसे सम्मानित व्यापारी बन गया, और जिसने उसका अपमान किया था वो वही का वही रह गया। एक दिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वही आदमी उसके पास काम मांगने आया। उसकी आंखें झुकी हुई थी, वो शर्मिंदा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। उस सफल व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन मैं तुम्हारे शब्दों का जवाब शब्दों से देता तो शायद आज भी हम दोनों उसी झगड़े में फंसे होते। मैंने तुम्हें नहीं हराया, मैंने अपने पुराने स्वरूप को हराया है। दोस्तों, यही अपमान का सबसे बड़ा उत्तर है। जब आपका विकास आपके शब्दों से बड़ा हो जाता है, जब आपकी सफलता आपके गुस्से से बड़ी हो जाती है, जब आपका चरित्र सामने वाले की सोच से ऊंचा हो जाता है, तब आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। समय खुद आपकी तरफ से बोलने लगता है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर अपमान का जवाब देने निकल पड़ता है वो अपनी मंजिल तक देर से पहुंचता है, क्योंकि उसका रास्ता लोगों से लड़ने में ही निकल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर नजर रखता है, दुनिया एक दिन उसी की ओर देखने लगती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपका अपमान करे तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से केवल इतना कहिए, मैं अपना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाऊंगा। यही निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जिस दिन आपने अपने अपमान को ईंधन बना लिया, उस दिन आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो हर अपमान आपको और मजबूत बनाता जाएगा। हीरा भी तब तक नहीं चमकता जब तक वो कठोर घिसाई से नहीं गुजरता। ठीक उसी तरह महान व्यक्तित्व भी सम्मान से नहीं बनते, वे संघर्ष, असफलता, आलोचना और अपमान की आग में तपकर बनते हैं। इसलिए अपने जीवन के हर अपमान को एक नए अवसर की तरह देखिए। हो सकता है यही घटना आपको वहां पहुंचा दे जहां आप बिना इस दर्द के कभी पहुंच ही नहीं पाते। सबसे बड़ा बदला, अपने जीवन को इतना ऊंचा बना दो कि दुनिया खुद उत्तर बन जाए। दोस्तों, अब तक की इस यात्रा में हमने समझा कि अपमान हमें क्यों तोड़ता है। हमने ये भी समझा कि हमारे भीतर बैठा अहंकार किस तरह हर चोट को कई गुना बड़ा बना देता है। और फिर हमने देखा कि शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन से उत्तर देना ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय है इस पूरी बात का अंतिम सार समझने का। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर अपमान का हिसाब रखना चाहते हैं, किसने क्या कहा, किसने कितना नीचा दिखाया, किसने कब मजाक उड़ाया, वे सब कुछ याद रखते हैं। धीरे धीरे उनका मन शिकायतों का घर बन जाता है। चेहरे पर मुस्कान कम होती जाती है और मन का बोझ बढ़ता जाता है। दूसरे वे लोग होते हैं जो हर अपमान को एक शिक्षक की तरह देखते हैं। वे खुद से कहते हैं, अगर आज मुझे ठोकर लगी है तो मैं इतना मजबूत बनूंगा कि कल यही ठोकर मेरी पहचान बनेगी। यही सोच साधारण और असाधारण इंसान के बीच अंतर पैदा करती है। याद रखिए, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे कभी अपमान न सहना पड़ा हो। किसी का मजाक उड़ाया गया, किसी को पागल कहा गया,
किसी को निकम्मा कहा गया, लेकिन उन्होंने अपना समय लोगों को गलत साबित करने में नहीं लगाया। उन्होंने अपना समय खुद को सही बनाने में लगाया, और यही कारण है कि आज दुनिया उन्हें सम्मान देती है। जरा कल्पना कीजिए, एक पेड़ पर लोग पत्थर क्यों मारते हैं? क्योंकि उस पर फल लगे होते हैं। सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं फेंकता। इसी तरह जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, जब आप कुछ अलग करेंगे, तब आलोचना भी होगी, मजाक भी बनेगा और कई बार अपमान भी सहना पड़ेगा। अगर हर पत्थर उठाकर आप वापस फेंकने लगेंगे तो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं पत्थरों से अपने रास्ते की सीढ़ियां बना ली तो वही पत्थर आपको ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा बदला किसी को हराना नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा बदला है अपने भीतर ऐसी शांति पैदा करना जिसे कोई छीन न सके, ऐसी सफलता हासिल करना जिसे देखकर सामने वाला बिना कुछ कहे समझ जाए कि उसने किस इंसान को कम आंका था, और ऐसा चरित्र बनाना जिसके सामने अपमान करने वाला भी सम्मान से सिर झुका दे। याद रखिए, गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है, लेकिन धैर्य से लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया, उसे अपनी मंजिल मत बनाइए। अपनी मंजिल अपने सपनों को बनाइए। जिस दिन आपके सपने आपके घावों से बड़े हो जाएंगे, उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और जब कभी आपको अपने साथ हुआ कोई अपमान याद आए, तो बदला लेने की नहीं, खुद को बेहतर बनाने की आग जगाइए। क्योंकि समय की एक खूबी है, वो कभी शोर नहीं करता, लेकिन हर इंसान को उसके कर्मों का उत्तर जरूर देता है। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, अपने लक्ष्य पर चलते रहिए, अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाइए कि आपका जीवन ही आपका सबसे बड़ा उत्तर बन जाए। इसी संदेश के साथ, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई सीख और जीवन को बदल देने वाले नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगल में हो।